गुरु आचार्य विशुद्ध महाराज के शिष्य जैन मुनि श्री प्रणीत सागर जी तथा मुनि श्री निर्मोह सागर का गोंदिया नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने पत्र परिषद ली। गुरु आचार्य विशुद्ध महाराज जी के शिष्य जैन मुनि श्री प्रणीत सागर जी तथा मुनि श्री निर्मोह सागर जी का गोंदिया नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर स्थानीय गुरेलाल चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान अपने सुविचार व्यक्त करते हुए प्रणीत सागर जी ने कहा कि देश में आत्महत्या बंद हो और देश व्यसन मुक्त हो तथा देश में शाकाहार आए। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम मार्गदर्शन और जन जागरण कर रहे हैं। जीवन में तनाव तब रहता है जब अपेक्षाएं होती है। जिन जिन के जीवन में अपेक्षाएं है वह तनाव है। अपेक्षा की जो उपेक्षा करता है वो कभी आत्मघाती नहीं हो सकता। समूचे देश में छात्रों और बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो कि बेहद चिंताजनक है। हर माता पिता अपने बच्चों की शक्तियां, उनकी कमजोरियां तथा उनके पास कौन कौन से अवसर है और उसे किन किन बातों से डर है, इस बात को समझना होगा। बच्चों को भी अपनी शक्तियों का अवलोकन करना चाहिए, तो उनके मन में आत्महत्या का विचार नहीं आएगा। मुनि श्री प्रणीत सागर जी ने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण ही मोबाइल है। अगर अभिभावक चाहते हैं कि बालक के मन में आत्महत्या का भाव ही उत्पन्न ना हो, तो 25 साल तक बालक बालिकाओं को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्कूल कॉलेज जाना आना है तो संपर्क सूचना के लिए कीपैड मोबाइल दिया जाए। एंड्रॉइड फोन उसको बिल्कुल भी न दिया जाए। ये उपाय करने से निश्चित तौर पर देश में आत्महत्या रुक जाएगी। मुनि श्री ने कहा, इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहे कि लोगों ने घरों में शस्त्र और अग्नियास्त्र रखना शुरू कर दिया है। अगर आत्महत्या से परिवार को बचाना है तो इस तरह के घातक शस्त्र और अग्निअस्त्र रखना ही नहीं चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। अभिभावकों को व्यस्तता के चलते पता ही नहीं चलता कि बच्चा कहाँ जा रहा है, मोबाइल में क्या सर्च कर रहा है, कहाँ से आ रहा है। यही से बच्चे को विषय मिलता है, फिर आत्महत्या का विचार आता है। जीवन का मूल मंत्र प्रत्येक जीव है स्वतंत्र। माता पिता को ये समझना चाहिए कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, विश्व के बेटे हो, देश के बेटे हो। देश का कल्याण करना है तुम्हें। हर बच्चे को हर समय हमें संस्कारों से परिपूर्ण लक्ष्य देना पड़ेगा। इसके साथ ही पत्र परिषद से पूर्व कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने दोनों मुनिश्री के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इन्होंने सामान्य आदमी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली और देश व्यसन मुक्त हो, देश में आत्महत्या बंद हो, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सामान्य भाषा में जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वर्ष। और रही बात गौवध की, तो गौवध का ऐसा है कि वर्तमान में गौवध पर किसी प्रकार के कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। गौवध पर किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने की सरकार को आवश्यकता नहीं है। सरकार को अगर आवश्यकता है तो मांस भक्षण करने वालों को रोकने की आवश्यकता है। अगर मांस भक्षण रुक गया, जो गाय आदि घट रहे हैं, गौवध आदि हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? आज यहाँ से मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं काऊ बीफ के नाम पर पैकिंग करके, तो काऊ बीफ के नाम पर एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के लोग खाना चाहते हैं। तो आप काऊ बीफ पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। गौवध में तो रोकने का काम ही नहीं है। आपने लोगों को मांस नहीं खाने की प्रेरणा दी, वो बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट रुक जाएगा। यह तनाव तब किया जाता है जब अपेक्षाएं होती हैं। जिन जिन के जीवन में अपेक्षाएं हैं वहां तनाव है। अपेक्षा की उपेक्षा जो करता है वो कभी आत्मघाती नहीं बन सकता। हमारे जीवन में हमें केवल एक विषय मस्तिष्क में रखकर चलना है, अपेक्षा की जो करता उपेक्षा, उसकी निश्चित बढ़ती प्रेक्षा। प्रेक्षा से तात्पर्य है बुद्धि। विषय है कि ये बुद्धि जो है
इस बुद्धि की विशालता को कैसे प्राप्त हो। केसरी उजाला न्यूज के लिए गोंदिया से रवि आर्य की रिपोर्ट।